के बाद आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आज हमारे साथ में महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ है और ये चर्चा हम सनातन धर्म पर कर रहे थे ब्रेक से पहले। महाराज जी, एक यहाँ पर एक जिज्ञासा है हमारी और हमारे सारे श्रोताओं की भी जिज्ञासा ज़रूर है। ये एक मानव का जो जन्म होता है या परमात्मा ने जो मानव जन्म दिया, मानव को इस धरती पर लाया, तो किस उद्देश्य से लाया है? अगर इस मानव को उन्होंने इस धरती पर लाया है तो उनको इतनी समस्याएं क्यों दी है कि हर मानव आज परेशान है, हर मानव आज अशांति में है, हर मानव आज दुखी है। वो तो उनको सुखी भी रख सकते थे, शांतिपूर्वक भी उनका जीवन व्यतीत कर सकते थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। परमात्मा ने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई और अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तो अनेक प्रकार की सृष्टि बनी, जिसमें अपने यहाँ पर कहा गया है कि 64 लाख योनि हैं, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी, जीव जंतु सब, उसमें से श्रेष्ठ हैं मानव जी। और मानव को परमात्मा ने अपने समान बनाया है। परमात्मा से वो बिल्कुल भिन्न नहीं है और मानव के पास में ये सामर्थ्य दिया है कि वो अपने जो उसका जीवन है उसको स्वयं दिशा दे सकता है, उसको वो सार्थक कर सकता है, उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि ये जो जीव है ये उत्तरोत्तर अगर ये बढ़ता है, वो भौतिक दृष्टि से वो ब्रह्मलोक तक जा सकता है और ब्रह्मलोक तक जाता है और फिर लौट के आता है। एक जीव की परंपरा है। दूसरा ये है कि ये जीव शिवत्व को प्राप्त होता है, जिसका मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब है कि सभी बंधनों से मुक्त होकर के उस स्वरूप में मिलना जो स्वरूप वास्तविक है, जो परमात्मा है। तो ये मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन है और परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा ने बना करके उसको स्वतंत्र किया है। जैसे हमारा भारत स्वतंत्र है जी, यहाँ पर कोई भी किसी को कुछ कह सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी प्रकार परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र कर दिया है कि अब मेरा बंधन नहीं है, तुम्हें करना क्या है। और ये बंधन मुक्त ये मनुष्य हैं और बंधन मुक्त मनुष्य है, फिर भी उस परमात्मा ने इस संसार में माया डाल दी है। माया के अनेक अनेक स्वरूप हैं और वो माया जिसको हम संसार की माया बोलते हैं, वो अपने ओर आकर्षित करती है। परमात्मा उसके पीछे छुपा हुआ है। वो परमात्मा छुपा होने के कारण वो दिखता तो है नहीं, उसका आभास जरूर है, उसकी उपस्थिति है, वो किसी किसी को समझ में आती है। और जो मनुष्य कोई अगर अपनी छाया को पकड़ने चला तो छाया पकड़ नहीं सकता है, तो आपको पता है। इसी प्रकार ये भौतिकता की छाया, भौतिकता की माया पकड़ने के लिए जीव चल पड़ा है जी, और उस कारण से वो दुखी हो रहा है। परमात्मा दुखी नहीं कर रहा है। इसलिए अपने यहाँ पर ऋषियों ने चिंतन किया कि सुख और दुख आता कहाँ से है। तो हमारे किए हुए कर्मों से ही हमें सुख प्राप्त होता है, हमारे किए हुए कर्म से हमें दुख प्राप्त होता है, और जो पुण्य कर्म होता है उससे सुख प्राप्त होता है, और जो पाप कर्म होते हैं उससे दुख प्राप्त होता है। जी गुरुदेव, यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि अभी जैसे अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया,
अब उन्होंने इस धरातल पर तो कोई कर्म तो किया नहीं, अभी 1 साल पहले जन्म लिया, लेकिन 1 साल के बाद वो बीमार हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ जी, उसी की आपको मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ कि एक अभी अभी जन्म लिया किसी ने जी, उसके अभी उसकी जन्म लेने के पहले ही उसका संपूर्ण वो जीवन में क्या करने वाला है वो उसके जन्म के साथ में आता है। वो कहाँ से आए, वो मैं कह रहा हूँ कि हम विचार करते हैं कि हमको ये सुख और दुख को भगवान कैसा है, उसने हमको दुखी कर दिया, तो आप सुखी कैसे होंगे। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास में वो समझता है कि मैं सुखी हूँ। ऐसा दुनिया में आप कहीं भी जाओ, जो शक्तिमान देश का अगर वहाँ का अध्यक्ष है वो भी सुखी नहीं है, जो छोटे देश का जो राजा है वो भी सुखी नहीं है। दुनिया में कोई भी जो अरबपति उद्योगपति मुझे सुखी तो कोई दिखता नहीं है। तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो आपने जैसे कहा कि अभी 1 साल पहले या 1 दिन पहले कोई बच्चा जन्म लेता है, जी जी, उसको और सुख और दुख होता है। वो सुख और दुख कहाँ से आता है, ये हमारे संतों ने उस पर विचार किया। संतों ने विचार किया कि बच्चा भी पैदा हुआ है, 2 बच्चे साथ साथ पैदा हुए, तो अपने यहाँ पर एक कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक अपने यहाँ पर बहुत छोटा सा एक ऐसा लोग उदाहरण है। जी जी, तो दोनों एक ही समय पर दोनों का जन्म होता है, उसके पीछे कारण क्या। तो हमारे संतों ने कहा कि आपके जो कर्म हैं वो केवल इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं तो उस कर्म का एक संग्रह होता है, वो संग्रह में पड़े रहते हैं। और उसको हमारे शास्त्र में 3 नाम दिए, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमान कर्म। कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो संचित कर्म है, जैसे आपके पास में बहुत सा धन है लेकिन आप जेब में लेकर घूमते हैं क्या, नहीं, कहाँ रखते हैं, बैंक में, कहीं ना कहीं बैंक में रखेंगे या किसी प्रॉपर्टी में आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको आप लेके घूमते हैं साथ में, नहीं। आपको और आपके पास में जो पैसा है आपके जेब में, कभी वो समाप्त हो गया तो क्या करेंगे, वहाँ से निकालेंगे। इसी प्रकार जो हमारा जो संचित कर्म है वो ढेरों ढेर पड़ा हुआ है और जो हम लोग कर रहे हैं वो उसमें जा रहा है। हमारे शरीर के साथ में सुख दुख कहते हैं कि जन्म मरण विधि हाथ, कहते हैं ना। जी जी, जन्म है, मृत्यु है, ये है, वो है, दुनिया में सुख है, शांति है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ये शरीर के साथ में ही एक प्रारब्ध कर्म आता है और उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको आपके जीवन में जो आप चाहो तब भी मिलने वाला है, नहीं चाहो तब भी मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ में एक पुरुषार्थ जोड़ दिया, उसको हमारे यहाँ पर कहते हैं कि क्रियमान कर्म। अगर आपका प्रारब्ध कर्म आपके अनुकूल नहीं चल रहा है तो अपने यहाँ पर उसके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे आप अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि जी हमारे प्रारब्ध में हम चले, लेकिन आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है। आप किसी चिकित्सक के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, और नहीं तो आपको लगता है कि मुझे ये अनुकूल है, आप पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप त्रिफला चूर्ण खा लो, तो वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध के साथ साथ में पुरुषार्थ होना चाहिए। तब उस परमात्मा को दोष मत दो कि आप उस परमात्मा ने हमें ये सुंदर और ऐसा किसी को भी नहीं दिया है, इतना सुंदर शरीर, आपको वाणी है, आपको नेत्र हैं, आपको हाथ है, पैर है, आपको मन है, इस प्रकार सुंदर शरीर आपको दिया है। उसका सही सही अगर आप उपयोग करोगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी, महाराज श्री ने अभी तक बहुत ही सुंदर वाणी में अपनी ज्ञानधारा से हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ और आप लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। महाराज श्री ने कहा कि अपने कर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है और 3 प्रकार के कर्म इन्होंने कहे। पुराने जन्म का भी हमारा जो भाग्य है वो साथ काम आता है।
इस जन्म में भी कर्म करने पड़ते हैं और पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, तभी एक मानव सक्सेसफुल मानव बन सकता है। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।